मॉडर्न एक्टिविटी के माध्यम से हम लोगों ने उसको रखने का कोशिश किया। आज हमारे साथ हैं धनबाद बार एसोसिएशन, इससे पहले अध्यक्ष रहे राधेश्याम गोस्वामी जी। हम लोग उनका पहले अपने धन्यवाद। कैसे बहुत अच्छे गुरु कृपा से। धनबाद कैसा है? धनबाद मैंने अगर किस मामले में किस रूप में पूछना चाहेंगे, अगर न्याय धनबाद में रह रहे हैं, धनबाद का विकास किस तरीके से देख रहे हैं? आप जानते हैं कि सभी लोग पूरा त्रस्त हर मामले से है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो। जो अराजक स्थिति बना हुआ है, रंगदारी खुलेआम बढ़ गया, लोग यहाँ से भयभीत और पलायन होने के लिए तत्पर है, इंडस्ट्री लग नहीं रहा है, मैंने आतंक छाया हुआ है। ये बीजेपी का आदमी है क्या? हम उस ख्याल से नहीं बोल रहे हैं, बीजेपी से मतलब भी आपने जो ओवरऑल बात पूछा, जो सच्चाई है उसका सरकार हेमंत बाबू की है। इस कंडीशन में जिस तरीके से आप सेंटेंस धनबाद जैसे विकसित शहर के लिए रख रहे हैं, तो ऐसा लगेगा कि कहीं आप विपक्ष वाली बात आप कुछ भी बोल सकते हैं, ये आपका धारणा है। जो सच्चाई है मैं उस बात को रख रहा हूँ। कहाँ से आप विकसित आपके नज़र में आया, कौन सा विकसित चीज़ हुआ, ये हम लोग को समझ में नहीं आया। पुलिस प्रशासन डरा हुआ है, हत्या हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, जमीन लूट हो रहा है, कोयला का चोरी हो रहा है, और ये अगर उस बात को कोई उजागर करे तो उसको बीजेपी बोलिए। और आपका ही पत्रकार जिसको फोटो में जगह जगह दिखा दिया कि किस तरह का अत्याचार हो रहा है, रूपचंद्र जी का नाम लेना चाहेंगे, न्यूज़ 11 से है, तो उनका भी देखे कि पूरा निकाल के छाप दिया, देखो यहाँ पर चोरी चमारी हो रहा है। अब उस पर 17 तो केस हो गया, पता नहीं कब निकलेगा नहीं निकलेगा। तो भ्रष्टाचार चरम सीमा में है, कानून जीरो पे चल रहा है, कोई आदमी सुरक्षित नहीं है, कब किसका हत्या हो जाएगा इसको कोई कहा नहीं जा सकता है। तो आज एक बात हम करना चाहेंगे, आप एक वकील साहब हैं, तो फी का जो स्थिति है, कोर्ट फी को लेकर अभी बहुत बवाल भी हुआ, और इसका मुझे लगता है सामर्थ्य रूप से विरोध भी किया, लेकिन निर्णायक स्थिति तक पहुँच नहीं पाया। क्या मुद्दा था? बहुत दुखद बात है। जब चाहे वो देश आज़ादी का बात हो या किसी भी तरह का समाज में देश में अन्याय होगा, तो अन्य लोगों के साथ मिलकर वकीलों का अग्रणी भूमिका रहता है और निर्णायक स्थान पर पहुंचाते हैं जो जनता का समस्या रहता है। यहाँ पर क्यों नहीं पहुँचा पाए? और यहाँ पर भी जब घर का भेदी लंका ढाए, घर के लोग कुछ करेंगे। ये सबसे बड़ा भारत में कलंक का इतिहास बना है झारखंड में। एक अधिवक्ता ही अधिवक्ता के लिए मैंने अच्छा काम नहीं किया। नाम लेंगे क्या? खुल के बोलने में दिक्कत हमको नहीं है सर, जो जैसा किया तो चाहेंगे आप तो आप नाम ले सकते हैं, जो ले सकते हैं। हम लोगों ने आंदोलन किया था पूरे स्टेट बार काउंसिल में। नाम लीजिए, हम बता रहे हैं सर, 30 से 40 है, उसी में नाम आएगा। 30 से 40 हज़ार लोगों ने आंदोलन किया। सिर्फ कोर्ट फीस का बढ़ोतरी जो हो गया था आप प्रत्याशी 4 गुना, 50,000 से 3 लाख, और इसी क्रम में नीचे का स्तर का है। तो जिसका विरोध किया, जनता त्राही त्राही करने लगे। आज भी केस पेंडिंग है, जनता का जमीन मकान लूटा जा रहा है, उन लोगों का पैसा नहीं कि लड़े। ऐसे समय में स्टेट बार काउंसिल जो अधिवक्ताओं का एक पूरे राज्य भर का सबसे बड़ा संघ है, उसमें निर्णय लिया गया जनरल बॉडी मीटिंग में कि हम लोग को आंदोलन करना है और सरकार से बात करना है। सरकार, हम लोग अपने आप को न्यायिक कार्य से विरत रखेंगे। हम लोगों को कष्ट हो रहा था, हम लोग अपने को दुखी करके जब न्यायिक कार्य से विरत हुए, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का हम लोगों ने बात किया। हम लोगों ने बात किया कि अधिवक्ताओं का परिवार को कोई सुरक्षा का व्यवस्था नहीं है, इलाज का व्यवस्था नहीं है, इंश्योरेंस का व्यवस्था नहीं है, अन्य राज्यों में दिया जा रहा है। तो हम लोग इसी क्रम बिल्कुल नहीं, मेरी बात सुनिए। आप अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट की बात कर रहे हैं, तो ह्यूमन प्रोटेक्शन एक्ट पहले है कि अधिवक्ता प्रोटेक्शन? सब प्रोटेक्शन होना चाहिए। तो आप पहले आप पब्लिक के लिए लड़ेंगे कि नहीं? आप बात किए कोर्ट फी पर, आप वहां से चल के अपने प्रोटेक्शन की बात करने के लिए आंदोलन का बात बोले, उसी में था ना। हम लोग जब आंदोलन, आप आंदोलन किस लिए किए थे? कोर्ट के लिए किए थे कि अपनी प्रोटेक्शन के लिए? उसमें शामिल था। नहीं, एक नंबर पे कौन था? एक नंबर पे वही था, हम लोगों का कोर्ट फीस का बढ़ोतरी प्रत्याशित। तो वहां से उसकी बात तो आप बिल्कुल नहीं रख रहे, उस बात पे आप मेरे उसी बात को बोल रहे हैं कि उसी क्रम में ये तीनों बात हम लोगों का मुद्दा था जिसमें आंदोलन किए। और आंदोलन करने के बाद सरकार बात मानने को तैयारी कर ली थी मोरलेस। तो जब हम लोगों को टाइम दिया गया, मोरलेस वाली बात नहीं, मोरलेस की आप चाहते तो हम लोग का क्लियर हो जाता कि कितना मान रहे हैं, कितना करेंगे, कम करेंगे। आखिर गया तो कोई वकील ही होगा ना भैया बात करने। उस वकील को गद्दार के लिस्ट में रख दीजिए ना। जो वकील गया और धोखाधड़ी किया अधिवक्ताओं के साथ और काम नहीं हुआ, आपको बता देते हैं। तो आप क्यों बैकफुट में आ गए? आप आंदोलन को अपना तैयार रखिए, आप एक ही जिले से कंटिन्यू करते। नहीं, बात ऐसा हुआ कि काफी दिनों से आंदोलन चल रहा था और तुरंत जो जिस तरह का हम लोगों का डिमांड था, तो वो लोग मुख्यमंत्री आवास में पिछले गलियारे से मैंने कुछ लोग चले गए, जिसमें
हम लोग उसको एक्सपोज क्यों नहीं किए भैया, जब आप पब्लिकली पूरे जनता जान रहा है कि एडवोकेट जनता कुछ नहीं जानता, जनता बहुत पूरा बेवकूफ, जनता बहुत जान रही जनता है। बिल्कुल बेवकूफ है भैया। सरकार और वकीलों के बीच के ये चक्रव्यूह में फंस गया। आज 50 रुपए जहाँ देना था फीस, वो 300 रुपया हो गया। कैसे जिएगा भैया? तो ये तो गलत हुआ ना, इसी के लिए ना आंदोलन किया गया। तो आप जब हमारे आदमी है जिससे हम मांग रहे हैं सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, उनके साथ टाइम फिक्स हो गया, और जब हमारा टाइम फिक्स 7 तारीख का हो जाता है और आप 4 तारीख को अपने से पिछले गलियारे से जाके एडवोकेट जनरल जीपी जो गवर्नमेंट लीडर होते हैं अपने पूरे 24 जिला में है, सब लोगों को एक साथ ले जाके मीटिंग कर लेते हैं और इसी मुद्दे को वहाँ रखते हैं, और रख करके मुख्यमंत्री महोदय अपने घर में बुला करके 200-400 आदमी लोगों के साथ, 200 लोगों के साथ बुला देते हैं कि चलिए हम इसको मान लिए हैं, इसको हम कम कर देंगे, हमको पता नहीं था, हम आपका आयुष्मान दे देंगे, हम आपको हेल्थ कार्ड बना देंगे, 5 लाख का ये कर देंगे। जिसके चलते जो हम लोगों के साथ मीटिंग था, स्टेट बार काउंसिल के साथ मीटिंग था, वो स्टेट बार काउंसिल के साथ नहीं, और बात तो हो गया। वो बोलते हैं कि हमको वकीलों से बात करना था, वकीलों के, ये वकील नहीं थे, ये उनका वकील थे जो उनके फीस पर उनका काम करते थे सरकार का, और सरकार को दिग्भ्रमित करके जनता के सामने में उनका फेस को खराब करने का काम ये लोगों ने किया है। आप भी बाल काउंसिल के पद पर प्रशासन जरूर है, तो आपकी भी नैतिक जिम्मेवारी नहीं बनी कि हमारा नेतृत्व अगर गलत कर रहा हो तो हम पुनः एक नया नेतृत्व खड़ा करें? तो नेतृत्व गलत नहीं किया। नेतृत्व में चेयरमैन राजेंद्र कृष्णा जी थे, हम लोग 25 लोग उनके साथ में थे। कुछ लोग उसमें से, कुछ लोग जो एडवोकेट जनरल है राजीव रंजन जी माननीय पूर्व में चेयरमैन थे, वो जाके वहाँ घोषणा करवा दिए, और जब घोषणा हो गया तो लोगों का धार टूट गया कि जिस मांग के लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं वो मांग तो पूरा करने को तैयार है, तो अगला मांग आगे क्यों चलेगा? जिसके चलते हम लोगों का हम लोग को विद्रोह करना पड़ा अपना आंदोलन को, और बाद में हम लोगों के साथ धोखा हुआ, तमाम अधिवक्ताओं के साथ पूरा झारखंड में धोखा हुआ। इसको तो जनता कभी माफ नहीं करेगा उन लोगों को। बस ये सेंटेंस कह देने से कोर्ट फी कम हो जाएगा, जनता माफ नहीं, तो उसके वो तो एक बात हुआ, माफ नहीं करेगा, फिर उसको आंदोलन का धार फिर दूसरे ढंग से दिया जाएगा। कब अब इस चीज को खड़ा? अब चूंकि हम लोगों को बहुत आशा था कि अभी असेंबली चल रहा था, उस समय सारा चीज पास होने वाला था, वो सारा चीज कुछ भी नहीं हुआ। अधिवक्ताओं के मुद्दे पर एक भी बात नहीं हुआ, कोर्ट फीस के मुद्दे पर बात नहीं हुआ। में कहीं भी अधिवक्ता शब्द उसमें निहित नहीं है जो अभी पास किया। हाँ, कुछ नहीं। तो पुनः आप लोग तैयारी करेंगे क्या? हम लोग तैयारी बैठक कर रहे हैं, लगातार स्टेट बार काउंसिल का बैठक भी चल रहा है, और हम लोग बहुत गंभीर हैं कि ये परिस्थिति जो उत्पन्न हुआ, जो हमारे बीच के लोग जा करके इसको तोड़ने का काम किया और दिग्भ्रमित किया। अब तो 30,000 वकील जान गए, जितने वकील 30,000 40,000 हम लोग के पूरे झारखंड में सभी अधिवक्ता लोग जान गए। जिस तरीके से मैं आपको जानता हूँ, राधे श्याम गोस्वामी जी मुखरता प्रखरता निडरता के साथ अपनी बात रखते हैं, अब कब रखेंगे? अब हम लोग अभी आपको बताया कि इस संदर्भ में चूंकि हम लोगों का एक श्रीमान वोट की राजनीति नहीं, इसमें वोट का क्या बात बिल्कुल आप वोट वाली बात कर रहे हैं, वोट की इसमें कोई बात नहीं हो रहा है। स्टेट बार काउंसिल का कोई चुनाव नहीं है, अभी वोट का कोई बात हो नहीं रहा है। इस मुद्दे को सबसे ज्यादा गंभीरता से लिया गया है, और हम लोग काफी दुखी और मर्माहत है कि जनता के एक समस्या को उठाया, जिसको लेके आगे बढ़ा, लेकिन अपने ही लोगों ने पीठ में छुरा भोंकने का काम किया है। और इसलिए अब हम लोग वैसे लोगों को चिन्हित कर चुके हैं, तो अब जो आने वाला समय में जो आंदोलन होगा वो प्रखर होगा और अंजाम में पहुंचाने वाला होगा, और कोर्ट फीस का विधि ये हम लोग किसी तरह से स्वीकार आज भी नहीं कर रहे हैं। इसी तरह का स्थिति बिहार में था, जहां बैकफुट में आना पड़ा, सरकार को अपना आदेश वापस लेना पड़ा। क्या हम उम्मीद करें झारखंड में भी दिखेगा? यहाँ भी निश्चित रूप से हम लोग PIL फाइल किया, रिट फाइल किया हुआ है, और उसके माध्यम से ये निश्चित रूप से कुछ न कुछ, चूंकि तत्कालीन चीफ जस्टिस महोदय ने AG साहब को बोले भी थे, रिक्वेस्ट किए थे, ये मामला सचमुच में अप्रत्याशित लगता है और अली बात हुआ था, इसको देख के मीटिंग करिए, बात करके करिए। उसको रिबैक भी किया गया था, विचार में रखा गया था, लेकिन वो ढाक के 3 पास हुआ। क्योंकि मंशा ये था कि सरकार का वो लोग उनके आदमी है, सरकार को सलाहकार है, तो सरकार का मांग था कि अगर अप्रत्याशित वृद्धि हो जाए आप हम लोग को दिलाने के काम करेंगे। अगर वो लोग बोल देते कि कुछ कम कर दीजिए, नाजायज गलत है, उनको सही सलाह देना चाहिए था। सही सलाह माननीय मुख्यमंत्री जी को नहीं दिया गया, और जिसके कारण उनको तो अपना मतलब था, उन लोगों को तो कोई मतलब नहीं है। आम जनता के लिए वो जो वकील लोग वहाँ पर जा करके किए, उन लोगों को कोई मतलब नहीं था। जो जनता के समस्याओं से, एक भी वकील जनता से समस्या से जुड़ा हुआ नहीं है। वो लोग सरकार के अधीन है, सरकार उनको देती है, तो सरकार के विरुद्ध में क्यों बोलने जाएगा? सरकार को दिग्भ्रमित करने के लिए एक रूम बनाया था, जब पत्रकारों के बीच में बोल दिया। आप बता दीजिए कि जिस बात को घोषणा
माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने आवास में अधिवक्ताओं को बुला करके किया था कि कोर्ट फीस का कम कर देंगे, नहीं किया। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करा देंगे, नहीं किया। स्टाइपेंड दे देंगे, नहीं किया। कुछ तो नहीं किया। और जो बोले थे आयुष्मान के रूप में लगभग 5 लाख रुपए का इलाज कराने के लिए फ्री कर दे, एक भी बात नहीं कि मतलब इस साफ सुथरा शब्दों में हम बताना चाहते हैं कि वकीलों के बीच में वो आकर के घोषणा कर गए, जिससे हम लोगों का आने वाला समय के लिए जो आंदोलन करना था उसको हम लोग वापस लेना जिस तरीके से आंदोलन ने फूट डालो और शासन तो करने एकदम किया है। फूट डालो और शासन किया है, जिसका आने वाले समय में जो लोगों ने ऐसा किया है वो तो आप देखेंगे अपना अंजाम कैसा होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। 1853 का लॉर्ड डलहौजी का वो नीति आपको याद होगा, चाहे वो हड़प नीति हो चाहे फूट डालो शासन करो। श्रीमान, आप 1950 से 2023 भले आ गए, लेकिन आप आम आदमी हैं। मैंने हमेशा इस बात को आपको कहा है, संभल के चलिए, सोच समझ कर पाँव रखिए। अगर आपको लगता है कि कोई आपके साथ है तो आप गलत दिशा पर हैं। मैं तो एक ही चीज़ कहूँगा कि दिग्भ्रमित कितना भी आपको कोई कर ले, अपने पद से अगर आप हिले तो श्रीमान न्यायिक प्रणाली का आपको सहारा लेना पड़ेगा और वहाँ 50 का 300 मिलेगा। जय हिंद श्रीमान, मेरी तो एक ही कोशिश है, बस कोर्ट की करो। धन्यवाद। एकदम होगा।